वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो और फिलिप स्पैरो बाय जॉन स्केल्टन। इस बुक को जो है वो द बुक ऑफ फिलिप स्पैरो भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको जो है वो एक और टाइटल भी दिया जाता है फिलिप स्पैरो का। आज हम फिलिप स्पैरो को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्पैरो का नाम जो है वो फिलिप है एंड उसका जो ऑनर है वो फिलिप स्पैरो की डेथ को सेलिब्रेट करता है इस पोएम में। उस गर्ल का जो ग्रीफ है वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है। इस पोएम में जो है वो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना राइटर डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम को जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। जॉन स्केल्टन की बर्थ हुई थी 1463 में। इनको जो है वो जॉन शेल्टन भी कहा जाता है। इनकी डेथ हुई थी 21 जून 1529 में। डिस नॉरफॉक में इनकी जो है वो बर्थ हुई थी। इंग्लिश पोइट थे, ट्यूटर थे किंग हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड के। स्केल्टन की जो डेथ है वो वेस्टमिंस्टर में होती है एंड मार्गरेट्स चर्च में जो है वो इनका टॉम्ब है, लेकिन अब इनके टॉम्ब का वहाँ पे कोई भी हमें जो है वो ट्रेस नहीं मिलता है। स्केल्टन ने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्केल्टोनिक वर्स जिसको कहा जाता है। यहाँ पर जिसको जो है वो स्केल्टोनिक्स भी कहा जाता है। इसमें जो है वो शॉर्ट वर्सेस होती हैं, इरेगुलर मीटर होता है, जो कि मोस्टली ट्यूडर जो पोइट हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि जॉन स्केल्टन ने यूज़ किया था। ट्यूडर पोइट उनको कहते हैं जो कि किंग्स के टाइम पे थे, जैसे कि रिचर्ड हो गया, जेम्स हो गया, हेनरी हो गया। इनके टाइम पे जो राइटर्स लिखते थे या फिर इनके टाइम पे जो ट्यूटर थे उनको भी जो है वो ट्यूडर पोइट कहा जाता था, क्योंकि वो एक चेंजिंग टाइम था। उसमें कल्चरल, सोसाइटल हर लिहाज से जो है वो चेंज हो रहा था। तो ऐसे पोइट्स को जो है वो ट्यूडर पोइट्स कहते हैं। एंड स्केल्टोनिक्स जो है वो जॉन स्केल्टन ने मोस्टली यूज़ की है अपने वर्क्स में। आज की जो पोइम हम रीड करने वाले हैं उसमें भी जो है वो स्केल्टोनिक्स को यूज़ किया गया है। शॉर्ट वर्सेस हैं एंड इरेगुलर मीटर है। फिलिप स्पैरो को जो है वो 1508 से पहले लिखा गया था एंड इसको जो है वो डिस्पैरेज जो है वो अलेक्जेंडर बार्सले ने किया था। मीन्स के इसको इतनी जो है वो वैल्यू नहीं दी थी फिलिप स्पैरो को। इन्होंने जो है वो डिस्पैरेज इसको किया था द शिप ऑफ फोल्स में। देन जो है वो इस पोएम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है वो एक पेट है स्पैरो, जिसकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब जो यंग गर्ल है जिसका नाम जेन है वो इसकी डेथ को लेमेंट करती है, इसकी डेथ को जो है वो सेलिब्रेट करती है। अब वो जो है वो उसकी पूरी जर्नी जो थी फिलिप स्पैरो की उसको इस पोएम में शेयर करती है कि वो कैसा पेट था, उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, वो कैसा लर्नर था, वो पेट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी जो उसको पेट से भी कुछ ऊपर का लेवल जो है वो दे देता था। एंड ये जो यंग गर्ल है इसकी जो एजुकेशन है वो कैरो की है, जो कि नॉर्विच के करीब है। बुक ऑफ फिलिप स्पैरो जो कि जॉन स्केल्टन की एक पोएम है, इसको जो है वो मॉक हेरोइक पोएम भी कहा जाता है। इसमें जो है वो एक इंसिडेंटल जो सिचुएशन है वो डिस्क्राइब की गई है, जिसमें जो है वो गर्ल है वो अपने पेट को जो है वो लेमेंट करती है। एक्चुअली में इस पोएम की जो लाइंस हैं वो मैक्सिमम या फिर अप्रोक्सीमेटली जो हैं वो 140 लाइंस हैं एंड इसको जो है वो एक लेक्चर में जो कवर करना है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आज के लेक्चर में हम जो है वो डिटेल्ड समरी को जस्ट डिस्कस करेंगे एंड इसमें जो हमें मेजर थीम मिलेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो है वो लैटिन की जो कुछ लाइंस जो वर्सेस यूज़ हुई हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड ओवरऑल इस पूरी पोएम में क्या थीम्स हैं, क्या स्टोरी चलती है, क्या सिचुएशन डिस्क्राइब की है नरेटर ने, ऑनर ने, स्पैरो की ऑनर ने क्या अपनी फीलिंग शेयर की हैं, हम उन सबको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। है कि एक कैट है जिसका नेम है गिब। अब वो जो गिब है वो जेन की स्पैरो को जो है ना वो किल कर देती है। अब वो जब वो किल कर देती है तो जो ऑनर है स्पैरो की जो कि जेन है, जेन जो है वो एक फिक्टिशियस मैस जो है वो उसको अरेंज करती है कि एक फिक्टिशियस जो है वो प्रेयर होने लगती है उसके लिए, जिससे जो है वो उस स्पैरो की जो सोल है उसको पीस मिलेगा। एंड स्केल्टन जो है वो उस ऑनर की जो है वो हेल्प करता है इस पोएम को जो है वो नरेट करने में। एंड जो जेन है वो उसको खुद प्रीच करने वाली है, जो ये प्रेयर करवा रही है उस स्पैरो बर्ड के लिए। वैसे थोड़ी ये सिचुएशन कॉमिक लगती है कि एक स्पैरो के लिए जो है वो प्रेयर करवाना या फिर फिक्टिशियस प्रेयर करवाना, चर्च के अंदर जो है वो मास को जो है वो
अरेंज करना, उसके लिए सब लोगों को जो है वो इकट्ठा करना एंड उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करना, डिबेट करना, थोड़ा कॉमिक है बट ये सारे एलिमेंट्स जो है वो हमें इस पोएम में मिलते हैं, जिसमें जो है वो लैमेटेशन भी है, सीरियस टोन भी है, कॉमिक टोन भी है एंड एक ऐसा फ्लो भी चलता है जिससे गर्ल के जो इमोशंस हैं वो हम फील भी कर सकते हैं इस पोएम में। सो इस पोएम में जो है वो हमें वो कैटलस की जो ऑड है जो कि उसने लेस्बियस की, उसकी जो स्पैरो थी उसकी डेथ पे कही थी, उसकी हमें यहाँ पर रिमेम्बरेंस या फिर रेलेवेंस जो है वो यहाँ पे मिलती है, जो कि डेथ पे जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है, जिससे जो है वो किसी किसी स्पैरो की, किसी बर्ड की जब डेथ होती है तो उस सॉन्ग को ज़रूर जो है वो सिंग किया जाता है, ताकि जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो उसके लिए सोरो है, वो शो करवाया जा सके। इस पोएम की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक स्ट्रेंज लेवल पे ये पोएम जाती है, जिसमें जो ऑथर है, जो स्केल्टन है, वो शिफ्ट करते हैं कभी रिलीजियस रिटोरिक की तरफ, कभी सीरियस लाइंस की तरफ एंड जो है वो पोएम एंड हो जाती है कभी कॉमिकल सीन्स में। तो इसमें जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो हमें यूनिटी में नज़र आते हैं। जिस तरह के जो फिलिप स्पैरो है, उसकी जो डेथ सेरेमनी है वो स्टार्ट होती है। अब एक ह्यूमन बीइंग की डेथ सेरेमनी स्टार्ट हो तो वो एक सीरियस चीज़ लगती है, बट एक स्पैरो की जब डेथ सेरेमनी स्टार्ट होगी, अब उसके लिए कौन सी प्रेयर करवानी जाएगी, तो ये कॉमिक सीन है थोड़ा, बट इसमें सीरियसनेस भी है। पोएम की जो फर्स्ट लाइन है प्लेस बो, जो कि एक लैटिन वर्ड्स हैं और इसको जो है वो एक हॉली बुक से जो है वो लिया गया है, जिसका मीनिंग है जो कि आई विल प्लीज द लॉर्ड इन द लैंड ऑफ द लिविंग, कि जो है वो लॉर्ड को प्लीज करना है। ये पोएम की फर्स्ट लाइन है कि ये जो प्रेयर है वो इसलिए की जा रही है ताकि जो है वो लॉर्ड को प्लीज जो है वो प्लीज किया जा सके, लॉर्ड जो है वो हमसे खुश हों, गॉड को जो है वो हम प्रे कर रहे हैं एक स्पैरो के लिए। नेक्स्ट जो है वो थर्ड लाइन में अगेन जो है वो हॉली बुक से वर्सेस ली जाती हैं, जिसका मीनिंग है आई लव द लॉर्ड बिकॉज ही हाथ हर द साउंड ऑफ माई प्रेयर, कि जो लॉर्ड है वो हमारी प्रेयर को सुनता है। अगर हम किसी के सिंस के लिए प्रेयर करते हैं तो उसके जो सिन है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह स्पैरो के लिए जो है यहाँ पे प्रेयर की जा रही है ताकि उसको जो है वो हेल की फायर से जो है वो बचाया जाए। इवेंट स्टार्ट होता है, ये जो स्पैरो के लिए सेरेमनी रखी गई है वो स्टार्ट होती है, तो जेन जो है वो जानना चाहती है कि कौन कौन जो है वो इस प्रेयर को जो है वो अटेंड कर रहे हैं, जिसमें जो है वो डेम मार्गरी भी होता है एंड देन जो है वो इस की जो एज है जेन की वो भी इस पोएम में जो है वो बताई जाती है कि लाइक एक चाइल्ड की तरह की उसकी पर्सनालिटी है, जिसमें जब वो प्रेयर करती है तो उसकी चाइल्ड टोन भी जो है वो हमें सुनने को मिलती है। एंड ये जो सेरेमनी है वो अब कंटिन्यू है एंड इस सेरेमनी में जो है वो बताया जाता है कि इस प्रेयर को रखने का बेसिक पर्पस क्या है, कि एक स्पैरो के लिए जो है ना वो प्रेयर रखी गई है। स्केल्टन ने जेन के पेन को जो है ना वो इन लाइंस में बताया है कि उसका जो है वो रियल लॉस हुआ है। ऑब्वियसली हम जब एक लोनलीनेस पर्सन होते हैं एंड हमारी किसी बर्ड से, किसी एनिमल से जब अटैचमेंट हो जाती है, हम उसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं एंड पीते हैं, तो हमारी उससे जो अटैचमेंट है वो बहुत डीप हो जाती है। एंड जब उसकी डेथ होती है तो हमें ऐसा ही फील होता है जैसे हमने किसी ह्यूमन से जो है वो अटैचमेंट लगाई थी, एक ह्यूमन बीइंग हमारे साथ रह रहा था बट अब वो हमारे साथ नहीं रह रहा है और हमारा जो एक लॉस है वो इन रियलिटी हो चुका है। उसी लॉस को जो है वो यहाँ पे रिलेट किया गया है इस पोएम में, कि जेन को जो है वो अपनी स्पैरो से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा लव था एंड जेन ने इसीलिए उसके लिए एक प्रेयर रखी, जिस प्रेयर में उसने बताया कि अगर किसी क्रिश्चियन की जब डेथ हो जाती है तो उसके जो लव्ड वंस हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो उसके लिए इसी तरह से प्रेयर करवाते हैं ताकि उसको जो है वो हेवन में जो है वो जगह दिलवाई जा सके होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सभी को जो है वो बेड रोल्स के बारे में जो है वो कहती है जेन, एंड के जो सभी स्पैरोज हैं उनकी सोल को भी जो है वो पीस मिल सके। देन जो है वो लेटिन की लाइंस जो हैं वो अगेन डेडिकेट करती है एंड देन कहती है कि आई वेप्ट एंड आई वेल्ड दी टीयर्स डाउन हेल्ड, कि मैं जो है वो अपनी स्पैरो पे जो है वो मुझे बहुत सोरो फील हुआ, मैंने बहुत लेमेंट किया। देन जो है वो मेरा हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, मुझे पेशेंस आ गया, क्योंकि हर चीज़ का एक पेशेंस होता है और जब वो हमें पेशेंस आ जाता है तो उसके बाद वो चीज़ हमारे लिए जो है वो मैटर करना छोड़ देती है। एंड इसी तरह से जेन का जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। अब वो उसके बारे में ज़्यादा जो है वो वरिड नहीं है कि उसका जो लॉस हुआ है वो एक्चुअली में हुआ है, बट अब जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस में है। बट अब वो चाहती है कि मैं जो है इस प्रेयर को
अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ करूं, वर्शिप करूं, ताकि जो मेरी फिलिप स्पैरो है उसको जो है वो हेवन में प्लेस मिल सके। एंड उसकी पूरी ट्राई है कि उसको जो है वो हेल की फायर से जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि जेन का भी यही बिलीफ है कि डेथ के बाद जो है वो जजमेंट होती है, कि हमारे जो सिंस हैं एंड हमारी जो गुड डीड्स हैं उन दोनों का इक्वली जो है वो हिसाब जो है वो लिया जाता है। हम अकाउंटेबल हैं अपनी डेथ के बाद। तो वो इसीलिए अपनी स्पैरो के लिए बहुत ज़्यादा वरिड थी, क्योंकि वो श्योर नहीं थी कि वो हेल में जाएगी या फिर हेवन में जाएगी। यहाँ पे हमारी पोएम की जो समरी है वो ख़त्म होती है। आई होप कि यहाँ तक की जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। इस पोएम में पूरा मेजर जो थीम वो यही था कि एक गर्ल है जिसकी जो है वो स्पैरो है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो उसकी डेथ पे जो है वो लेमेंट करती है एंड वो बताती है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी, वो कितनी जो है वो इंटेलिजेंट थी जो स्पैरो थी, उसके साथ इसका कनेक्शन क्या था, कितना इन दोनों में लव था स्पैरो में एंड जेन में। एंड दोनों की आपस में इतनी बॉन्डिंग के बाद एक कैट ने जो है वो उस पर अटैक कर दिया और उसकी डेथ हो गई। और इन दोनों की जो आपस में डिस्टेंस था वो आ गया। लास्ट जितने भी कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं उनको कंप्लीट करती है, उसके लिए जो है वो प्रेयर करवाती है, ताकि जो है वो उसको जो है वो हेवन में वो पीसफुली जो है ना वो रह सके, उसकी जो सोल है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।